Good morning. This is Weekend Preschool Semi Online Class. Vishubha sir is back. This is the class for Standard 1 students. Subject is Maths. And today we will do Chapter 5 in Maths. Subtraction. Yes. This is the sign of subtraction. Okay. Take out your book. Page number 5 to 52. Subtraction of smaller numbers. छोटे संख्याओं का हम लोग क्या करेंगे? सब्ट्रैक्शन. बच्चों, आप लोग प्रीवियस क्लासेस में भी इन क्लास यूकेजी सब्ट्रैक्शन तो सीख चुके हैं ना? यस. 1 रो 2 रो ओके 1 कॉलम 2 कॉलम वाले एडिशन सब्ट्रैक्शन एडिशन आप लोग कर चुके हैं. एडिशन तो आप लोग कैरी फॉरवर्ड वाले भी कर चुके हैं. यस. सब्ट्रैक्शन भी आप काफी अच्छे से सीख चुके थे. इस क्लास 1 में भी आपको सब्ट्रैक्शन को अच्छे से सीखना है, अच्छे से प्रैक्टिस करना है. सो लेट्स स्टार्ट. सी हियर. सब्ट्रैक्शन मतलब क्या होता है बच्चों? दिए गए टोटल ऑब्जेक्ट्स में से जितने भी टोटल ऑब्जेक्ट्स होते हैं आपके पास, उनमें से कुछ संख्या क्या करनी है, कुछ संख्या या फिर कुछ ऑब्जेक्ट्स आपको टेक अवे कर लेनी है, यानी कि निकाल लेनी है. और जो आपके पास रिमेनिंग ऑब्जेक्ट्स बचेंगी वो क्या होगी? आपकी आंसर होगी. हमें सब्ट्रैक्शन कहाँ से करना पड़ता है? गिवन ऑब्जेक्ट्स में से, टोटल नंबर ऑफ गिवन ऑब्जेक्ट्स में से एक पर्टिकुलर नंबर, उतना हमें क्या करना पड़ता है? ऑब्जेक्ट से, टोटल ऑब्जेक्ट से निकाल लेना पड़ता है. तो हमें क्या मिलता है? फाइनल आंसर, फाइनल ऑब्जेक्ट्स. यहां देखिए, सब्ट्रैक्शन ऑफ 0. जब भी हम लोग किसी नंबर को 0 से सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारा आंसर वही नंबर होता है. बिकॉज 0 यानी कि कुछ नहीं. 0 ऑब्जेक्ट हम लोग किसी टोटल ऑब्जेक्ट से निकालेंगे तो कुछ उस टोटल ऑब्जेक्ट से कोई नंबर घटेगी, कोई ऑब्जेक्ट क्या कम हो जाएगी? नहीं. 0 यानी कि हमने कुछ भी नहीं निकाला, कुछ भी टेक अवे नहीं किया. लेट्स सी हियर. There are 5 apples. There are 5 apples. 1 2 3 4 5. हमें माइनस करना है, सब्ट्रैक्ट करना है. कितना? 5 एप्पल में से हमें कितना टेक अवे करना है? 0. या कुछ नहीं है ना, यानी कि 0 निकालना है. यानी कि हमारा आंसर क्या होगा? सेम, 5 एप्पल्स. हमने कुछ भी नहीं निकाला, टोटल 5 एप्पल्स से हमने कुछ नहीं निकाला. सो द आंसर इज 5 एप्पल्स आर लेफ्ट. अब देखिए, सब्ट्रैक्शन ऑफ 1. अगर हम टोटल गिवन नंबर में से अगर एक ऑब्जेक्ट, एक नंबर निकाल लेते हैं तो हमारे पास कितने नंबर्स लेफ्ट रहते हैं, कितने नंबर बचते हैं? आइए देखते हैं. दीज आर बलून्स. हाउ मेनी बलून्स? 1 2 3 4 5. देयर आर 5 बलून्स. और शिवा, ये शिवा है. शिवा ने एक बलून 5 बलून में से टेक अवे किया, निकाल लिया. तो कितने बलून्स लेफ्ट होंगे? 5 में से 1 माइनस कर दीजिए, एक को माइनस, एक को हाइड कीजिए ऐसे. हाउ मेनी लेफ्ट? 1 2 3 4. 4 balloons. 4 balloons are left. Yes. 5 minus 1 is equal to 4 balloons. Turn the page. See here. किसी नंबर को अगर हम उतने ही सेम नंबर से अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास आंसर कितना बचता है, वही हमें चेक करना है. यहां देखिए, ये सोना है. Who is she? She is Sona. Sona had 5 flowers. सोना के पास 5 फ्लावर्स थे. 5 फ्लावर्स, 5 फूल थे. She gave all 5 flowers to Mona. सोना ने अपने फ्रेंड मोना को सभी 5 फ्लावर्स दे दिए. 5 टेक अवे फ्रॉम 5. 5 से हम 5 टेक अवे कर लेंगे. 5 फ्लावर्स थे, सोना ने मोना को 5 दे दिए. तो कितने बचे? सोना के पास कितने फ्लावर लेफ्ट हुए? 0. ओके. अगर आपके पास 4 चॉकलेट्स होंगे और सारे 4 चॉकलेट्स आप अपने फ्रेंड को दे देंगे तो आपके पास एक भी चॉकलेट बचेगा क्या? नो चॉकलेट्स विल बी लेफ्ट ना. 4 चॉकलेट्स गिवन टू योर फ्रेंड. क्लोज द 4 फिंगर्स. नो चॉकलेट्स आर लेफ्ट. 0. यस. सी हियर. सब्ट्रैक्ट द नंबर्स. बच्चों, ये सिंगल डिजिट वाले बहुत ही आसान स्मॉलर नंबर्स का सब्ट्रैक्शन है. या आप इजीली कर पाएंगे और बड़े ही कम समय में पूरे इंटरेस्ट के साथ, पूरे एंजॉयमेंट के साथ आप आराम से फन के साथ सभी एक्सरसाइज को कंप्लीट कर पाएंगे. काफ़ी इजी है बच्चों. पेज नंबर 54 कर लेंगे, पेज नंबर 55 कर लेंगे. ऊपर के दिए गए नंबर से नीचे के दिए नंबर को क्या करना है?
सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस करना है। इसे करने के लिए सब्ट्रैक्शन को आप अपने फिंगर का इस्तेमाल कर सकते हैं सब्ट्रैक्शन करने के लिए। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, 5 में से 4 माइनस करनी है। ओके, सो पहले 5 निकाल लेंगे और 4 माइनस करनी है। 4 फिंगर्स क्लोज कर लेंगे, 1 2 3 4। हाउ मेनी लेफ्ट? ओनली 1। सो हियर राइट डाउन 1। इस तरह से बाकी भी आप ये स्मॉल नंबर के सब्ट्रैक्शन इजीली कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पेज देखते हैं आपके इस चैप्टर में। सी, यहां क्या करनी है, ये आपको दी गई है सब्ट्रैक्शन बाय काउंटिंग बैकवर्ड काउंट करके आपको ये एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है। यहां देखिए बच्चों, एक एग्जांपल दी गई है। लेट अस काउंट बैकवर्ड एंड डू द सब्ट्रैक्शन। 16 में से 4 माइनस करनी है, तो 16 पहले लिखेंगे और 4 स्टेप बैक जाएंगे, 4 नंबर बैक जाएंगे। 16 से हम लोग 4 नंबर तक बैकवर्ड काउंटिंग करेंगे। चलिए बैकवर्ड काउंटिंग तो आप सीखे हैं। 16 से बैकवर्ड कीजिए 4 टाइम, 15 14 13 12। 1 2 3 4। हमें 4 टाइम करना था क्योंकि हमें 16 में से 4 माइनस करना था, 4 लेना था। तो 4 टेक अवे करने के लिए, 16 में से 4 निकाल लेने के लिए हम 4 स्टेप पीछे जाएंगे। 15 14 13 12। 1 2 3 4, 4 स्टेप। सो आंसर इज, कहाँ आ गए हम? 12। सो 16 माइनस 4 इज इक्वल टू 12। इसी तरह से बच्चों बाकी एक्सरसाइज भी आप अच्छे से बुक में कंप्लीट करेंगे। आप अपने पेरेंट्स का गाइडेंस ले सकते हैं। यहाँ देखिए, लुक एट द पिक्चर्स, राइट प्लस और माइनस इन द सर्कल्स एंड फाइंड आउट द आंसर। प्लस माइनस लिख के आपको क्या करना है? आंसर लिखनी है। यस, यहाँ देखिए बच्चों, आप यहाँ कौन सा साइन देंगे? पहले पिक्चर देख लेते हैं। 1 2 3 4, 4 बर्ड्स, और 4 लिखा आपने। यहाँ काउंट कीजिए, 1 2 2 बर्ड्स, 2 लिखा आपने। और यहाँ टोटल आंसर में कितने बर्ड हैं? हाउ मेनी बर्ड्स? 1 2 3 4 5 6 बर्ड्स, यानी कि बर्ड्स तो बढ़ गए ना, 2 हमने बर्ड इसमें ऐड कर दिया। तो यहाँ पे हम लोग कौन सा साइन देंगे? ऐड करने का साइन, प्लस। हमने कौन साइन दिया? प्लस। सो 4 + 2 इज इक्वल टू हाउ मेनी बर्ड्स? टोटल 6 बर्ड्स। इस तरह से यहाँ देखिए बच्चों, 4 पेंसिल यहाँ, 5 पेंसिल यहाँ है, आपने 5 लिखा। यहाँ कितने पेंसिल हैं? 1 2 3 4, 4। और आंसर में कितने पिक्चर दिखाई दे रही हैं? ओनली 1 पेंसिल लेफ्ट, यानी कि कम हो गई ना। टोटल नंबर ऑफ पेंसिल में से यहाँ पे कितनी बची? एक ही बची, यानी कि हमने 4 5 में से ले लिया। हमने 4 पेंसिल 5 पेंसिल में से टेक अवे कर लिया, यानी कि यहाँ पेंसिल कम हो जा रहे हैं। सो माइनस का साइन देंगे। सब्ट्रैक्शन यानी कि माइनस, सब्ट्रैक्शन को ही हम लोग माइनस कहते हैं। माइनस का मतलब होता है कम हो जाना, घटाव। टोटल नंबर में से हम लोग कुछ नंबर निकाल लेते हैं। माइनस में हमेशा चीज़ें कम हो जाती हैं, और प्लस एडिशन में वस्तुएं बढ़ जाती हैं। 4 बर्ड्स थे, 2 और ऐड हो गए तो ज़्यादा बर्ड्स हो गए ना, 6 बर्ड्स। माइनस में 5 पेंसिल थे, 4 हमने ले लिया, तो कितने बचे? ओनली 1 लेफ्ट। 5 - 4 1। सो सब्ट्रैक्शन में आपने देखा ना बच्चों, नंबर्स ऑब्जेक्ट्स कम हो जाते हैं और एडिशन में नंबर बढ़ जाते हैं। ये तो आपको पता ही है, ये आप कर लेंगे। 57 नंबर पेज। नेक्स्ट पेज। ये सभी आप अच्छे से अपने बुक में करेंगे, ये बुक वर्क है। क्रॉस आउट द पिक्चर्स एंड फाइंड द आंसर्स। सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग बाय ड्रॉइंग लाइन्स एंड क्रॉसिंग देम आउट। ऑल आर वेरी वेरी इजी। ये सभी पेजेस आप कंप्लीट करेंगे। सी हियर 56 ये भी आप करेंगे। यूज द नंबर स्ट्रिप टू फाइंड द आंसर। नंबर स्ट्रिप, ये नंबर स्ट्रिप दी गई है, नंबर स्ट्रिप्स। इस नंबर स्ट्रिप को देखकर आपको आंसर निकालनी है। देखिए पहली वाली एग्जांपल देखिए, 15 - 5। 15 में से आपको क्या करनी है? 5 सब्ट्रैक्ट करनी है, 5 टेक अवे करनी है। तो पहले हम लोग 15 नंबर स्ट्रिप में जाते हैं। इस नंबर स्ट्रिप में 15 कहाँ है? दिस इज 15। ओके, अब क्या करनी है? 15 में से हमें 5 सब्ट्रैक्ट करनी है ना, यानी कि 5 बैकवर्ड, 5 स्टेप पीछे जाना है। वी हैव टू गो 5 स्टेप्स बैकवर्ड। चलिए 1 2 3 4 5 स्टेप। हम लोग कहाँ पहुंचे? वेयर वी हैव रीच्ड 10 ऑन द नंबर 10। 15 - 5 = 10 लाइक दिस। चलिए सेकेंड
नंबर स्टेप पे देखिए, पहले हम लोग 1 3 13 में पहुंच जाते हैं। दिस इज द नंबर 13। अब 13 में से कितने स्टेप बैकवर्ड जानी है हमें? 7 स्टेप बैकवर्ड जानी है। चलिए चलते हैं। 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, 4 स्टेप, 5 स्टेप, 6 स्टेप, 7 स्टेप। कहाँ पहुंच गए? ऑन नंबर 6। सो राइट डाउन 6। वेरी इजी बच्चों, ये आप अपने खुद से करेंगे। नंबर सी है वर्ड प्रॉब्लम्स। सॉल्व दीज नंबर स्टोरीज। पेज 61, पेज नंबर 61। चलिए स्टेटमेंट्स को पढ़ेंगे, दिए गए सेंटेंस को पढ़ेंगे और सब्ट्रैक्शन करेंगे। There were 12 birds on a tree. ट्री में कितने बर्ड्स थे? 12। तो पहले हम लोग 12 लिख देते हैं, यहां पे भी और यहां पे भी। 5 of them flew away. 5 बर्ड्स उनमें से उड़ गए, तो यहां पे भी 5 लिख देते हैं और यहां पे भी 5 लिख देते हैं। अब क्या लिखा हुआ है? पढ़िए आगे। हाउ मेनी वर लेफ्ट? तो कितने बर्ड्स बाकी बच गए? 12 बर्ड्स में से 5 बर्ड्स अगर फ्लू हो गए तो कितने बर्ड्स बचेंगे? काउंट कीजिए अपने फिंगर में बच्चों। 12 में से 5 क्या करेंगे? माइनस करेंगे, निकाल लेंगे। तो आंसर विल बी 7। सो आंसर विल बी 7। आप इस तरह से फिंगर काउंटिंग करेंगे, करके भी आप क्या करेंगे? दोनों को माइनस कर सकते हैं। नेक्स्ट, देयर वर 17 फ्रॉग्स इन अ पॉन्ड। पॉन्ड में, तालाब में 17 फ्रॉग्स थे, तो पहले 17 लिख लेंगे दोनों जगह, ऊपर में ऑन द टॉप। 8 ऑफ देम वेंट अवे। 8 फ्रॉग्स चले गए बाहर, यहाँ 8 लिखेंगे। चलिए अब क्या करेंगे? 17 में से 8 को माइनस करेंगे, तब हमें पता चलेगा हाउ मेनी नंबर्स ऑफ फ्रॉग्स वेर लेफ्ट इन द पॉन्ड। कितने फ्रॉग रह जाएंगे? 17 में से 8 माइनस करेंगे। 8 के बाद से काउंट कीजिए 17 तक अपने फिंगर में। 8 के बाद से 9 10 11 12 13 14 15 16 17। यहाँ 17 में पहुंचे ना, तो ये कौन सा नंबर में पहुंचे? 17। यहाँ से काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ऑन द नंबर 9 हम 17 में थे, ये क्या लिखेंगे? 9। सो 17 फ्रॉग में से 8 फ्रॉग अगर चले गए, हाउ मेनी आर लेफ्ट? 9। इस तरह से बाकी क्वेश्चन भी आप अच्छे से कर लेंगे। ओके, नेक्स्ट पेज नंबर 62 एंड 63। इसे भी आप आसानी से अपने बुक वर्क में कंप्लीट करेंगे। ऑल दीज आर बुक वर्क। ये भी सब्ट्रैक्शन वाले इजी एक्सरसाइजेज हैं, इसे अच्छे से करेंगे। जब भी बच्चों हाउ मेनी आर लेफ्ट बोला जाएगा, लेफ्ट स्टेटमेंट में ध्यान देंगे। पेरेंट्स भी आप ध्यान देंगे जो अपने बच्चों को करवाएंगे। जो क्वेश्चन में जब लेफ्ट पूछेगा, मतलब कितना बचा हुआ है, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं? माइनस करते हैं, सब्ट्रैक्शन करते हैं। यस। और जब भी इन ऑल क्वेश्चन में अगर आप इन ऑल देखते हैं, इन ऑल, तो इससे पता चलता है कि हमें एडिशन करना है, प्लस करना है। जब भी हमें टोटल नंबर दिखाई देता है किसी क्वेश्चन में, इसका मतलब ये होता है हमें प्लस करना है। ओके, सो अच्छे से आप इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लेंगे। डू इट इन योर बुक वर्क। हैप्पी लर्निंग किड्स, गुड बाय। Good morning, this is VK Preschool Semi Online class. Your Subhash sir is back. This is the class for standard 1 students and the subject is maths. बच्चों हम लोग सब्ट्रैक्शन सीख रहे थे। लास्ट क्लास में हमने काफ़ी सारे एक्सरसाइज किए बुक वर्क में। मैंने आपको बता दिया कैसे कैसे करना है। अच्छे से आप बुक वर्क कंप्लीट करेंगे सब्ट्रैक्शन चैप्टर की। आज हम लोग करेंगे कॉपी वर्क। कॉपी वर्क में एक्सरसाइज करेंगे सब्ट्रैक्शन की। कम है सब्ट्रैक्शन। यहाँ पे आपके पास 8 क्वेश्चन है, इसे सॉल्व करेंगे। 1s प्लेस 10s प्लेस। 1s प्लेस में बच्चों देखिए 6 है और नीचे 4 है। 6 में से पहले 4 को माइनस करेंगे। चलिए 6 फिंगर्स निकालेंगे, उसमें से 4 फिंगर्स क्लोज कर देंगे, तो कितने बचेंगे? 2। 10s प्लेस में 1 है, नीचे तो कुछ नहीं है ना, सो वी विल राइट डाउन 1 डायरेक्टली ऑन द बॉटम, एट द बॉटम। नेक्स्ट 1 3 13 में से 2 माइनस करनी है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास 13 चॉकलेट्स हैं, आपको 2 चॉकलेट्स अपने मम्मा को दे देनी है, तो हाउ मेनी चॉकलेट्स विल बी लेफ्ट? आपके पास कितने चॉकलेट्स बचेंगे? पहले 1s प्लेस को सॉल्व करेंगे, ओ यानी कि 1s प्लेस 3 फिंगर निकालेंगे, 3 फिंगर में से 2 फिंगर क्लोज कर लेंगे। कितने बचेंगे आपके पास? 1 है 10s प्लेस में, इसे लिख देंगे। इस तरह से पूरे एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। लास्ट वाले एक्सरसाइज देखिए
44 में से 20 आपको माइनस करनी है, सब्ट्रैक्ट करनी है। 1 प्लेस में 4 है, 4 में से 0 माइनस करेंगे। 4 में से 0 माइनस करने से कुछ नंबर के कम होगी नहीं ना। हमने सीखा था ना बुक में सब्ट्रैक्शन विद 0। 0 से कोई भी नंबर को सब्ट्रैक्ट करने से हमारा नंबर बदलता नहीं है, नंबर डजंट गेट चेंज, सेम आंसर लिखेंगे, सेम नंबर। 4 में से 0 निकालिए यानी कुछ नहीं निकाला आपने, आंसर विल बी 4। एंड 4 माइनस 2 10 प्लेस में 4 में से 2 माइनस कीजिए, 4 फिंगर में से 2 फिंगर क्लोज कर दीजिए, आंसर विल बी 2 24। इस तरह से बच्चों अच्छे से इस इजी, बहुत इजी एक्सरसाइज को अपने क्लास वर्क एंड होमवर्क कॉपी में कंप्लीट कर लेंगे। थैंक यू किड्स, हैप्पी लर्निंग। Good morning, this is weekend preschool senior online class. Your Shubha sir is back. This is the class for standard 1 students. Subject is maths. बच्चों आज हम लोग शुरू करेंगे चैप्टर 6। अपने बुक में भी आप देखेंगे आपका चैप्टर 6 है शेप्स एंड स्पेस। शेप्स एंड स्पेस। बच्चों शेप्स किसे कहते हैं? शेप्स, शेप्स यानी कि होता है किसी भी वस्तु का आकार, किसी भी ऑब्जेक्ट का आकार, वो कैसे दिखता है। ओके, शेप्स, देयर आर नंबर ऑफ शेप्स, देयर आर मेनी काइंड्स ऑफ शेप्स। आप बहुत तरह के शेप्स अपने आसपास देखते हैं। कुछ शेप्स स्क्वायर होते हैं, कुछ ऑब्जेक्ट्स के शेप स्क्वायर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके टिफिन बॉक्स भी स्क्वायर हो सकते हैं। यस, कुछ ऑब्जेक्ट्स के शेप्स रेक्टेंगल होते हैं। आपका पेंसिल बॉक्स रेक्टेंगुलर शेप होता है, स्कूल बस रेक्टेंगुलर शेप होता है, ट्रेन के जो बॉगीज होते हैं, ट्रेन की कोचेस, वो भी रेक्टेंगुलर शेप की होती है। आपकी टीवी जो है वो रेक्टेंगुलर शेप की है। यस, कुछ ऑब्जेक्ट्स, कुछ पिक्चर्स ट्रायंगल शेप की होती है। फॉर एग्जाम्पल समोसा, समोसा जो खाते हैं वो ट्रायंगल शेप की होती है। यस, नेक्स्ट पिज्जा खाते हैं ना, वो भी ट्रायंगल शेप की होती है। चीज, चीज भी ट्रायंगल शेप की होती है। ओके, उसी तरह से सर्कल, सर्कल भी एक शेप है। सन इज सर्कुलर इन शेप। मून भी, चंद्रमा भी आप देखते हैं, वो भी कभी कभी आपको गोल दिखाई देती है सर्कुलर शेप में। आपकी जो बॉल होती है जिससे आप खेलते हैं क्रिकेट, बॉल, बॉल भी क्या होती है? सर्कल इन शेप। इस तरह से अलग अलग ऑब्जेक्ट्स हमारे आसपास जो भी हम देखते हैं वो अलग अलग आकार के होते हैं, अलग अलग शेप्स के होते हैं। आइए हम लोग कुछ शेप्स और उनके नेम्स, उनके स्पेलिंग सीखते हैं। यह आपने लास्ट क्लास में भी किया होगा यूकेजी में, आपको 1 में अच्छे से इसे और सीख लेनी है। इट्स अ काइंड ऑफ रिविजन फॉर यू किड्स। कम ऑन, लेट्स सी। राइट डाउन द नेम्स ऑफ द शेप्स। आपको इन दिए गए शेप्स का नाम लिखना है। सी फर्स्ट नंबर, दिस इज अ स्क्वायर। ये स्क्वायर है। स्क्वायर के कितने कॉर्नर्स होते हैं? 1 कॉर्नर, 2 कॉर्नर, 3 कॉर्नर, 4 कॉर्नर्स। देयर आर 4 कॉर्नर्स। और कितने साइड्स होते हैं स्क्वायर में? 1 2 3 4। 1 2 3 4। A square has 4 sides. A square has 4 corners. 4 corners और 4 sides होते हैं स्क्वायर में। ओके, स्क्वायर, आइए लिखते हैं स्क्वायर की स्पेलिंग SQUARE। राइट डाउन इन रनिंग हैंडराइटिंग। स्क्वायर, learn the spelling of the square. Okay, SQUARE, square. Number 2, triangle. This is the shape of a triangle. A triangle has 3 corners. 1 2 3 corners and 3 sides. 1 side, 2 side and 3 side. A square has 3 corners and 3 sides. Write down the spelling of a triangle. Triangle. A triangle has 3 corners and 3 sides. A triangle has 3 corners and 3 sides. Next, number 3rd. What is this, kids? This is the shape of a circle. This is a circle. This shape is called a circle. Circle की कोई भी corners नहीं होती है और ना ही कोई sides होती हैं। आप लोग देखें ना बच्चों, coins, 1 rupee coin, 2 rupee coin, 5 rupee coin, 10 rupee coins. ओके, मनी में आप coins भी देखते हैं
और नोट्स भी होते हैं। जो कॉइन्स होते हैं, सिक्के, वो सर्कल इन शेप होते हैं। सर्कल की कोई साइड्स, कोई कॉर्नर्स नहीं होती। आइए लिखते हैं स्पेलिंग ऑफ सर्कल, CIRCLE, सर्कल, CIRCLE, circle. Number 4. What shape is this? This is called a rectangle. Rectangle की 4 corners होती हैं. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. और rectangle की 4 sides भी होती हैं. 1 side, 2 side, 3 side and 4 side. 1, 2, 3, 4. 4 sides. और rectangle की opposite sides जो होती है एक दूसरे के समान होती हैं. Opposite sides are equal. यहाँ स्क्वायर में देखिए बच्चों, सभी साइड्स इक्वल होते हैं। स्क्वायर के सभी साइड्स एकदम एक जैसे समान होते हैं, एक समान। और रेक्टेंगल में ऑपोजिट साइड, एक दूसरे के विपरीत जो साइड है वो इक्वल होते हैं। 1 और 3 इक्वल, 4 and 2 इक्वल। ओके, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। आइए रेक्टेंगल की स्पेलिंग लिखते हैं, RECT, रेक्ट, ANGLE, rectangle, rectangle. Next, 5th one. What is this? This shape is called an oval, oval shape. An egg is oval in shape. अंडे जो खाते हैं आप, eggs, वो कैसे दिखते हैं? ओवल शेप में दिखते हैं। ओवल के भी कोई कॉर्नर्स और साइड्स नहीं होते हैं। राइट एन ओवल, स्पेलिंग OVAL, ओवल, OVAL, ओवल। नेक्स्ट, द लास्ट वन. What is this? This is called a star. ये स्टार है। आइए स्टार लिखते हैं, STAR, स्टार। स्टार स्पेलिंग, the stars twinkle in the sky. तो बच्चों इस तरह से इस एक्सरसाइज को अपने मैथ्स की क्लासरूम को होमवर्क कॉपी में आप कंप्लीट करेंगे और इस तरह से शेप्स बनाएंगे और सामने में उनके आपको अंडरलाइन लाइन खींचेंगे। लाइनिंग के ऊपर आप उनके नेम्स लिखेंगे। You have to write down the name of the shapes. Square, triangle, circle, rectangle, oval, star. सभी शेप्स के नेम्स अच्छे से लर्न करेंगे and learn the spellings as well. Thank you kids. Happy learning. Good morning. This is weekend preschool senior online class. Your Subhash sir is back. This is the class for standard 1 students and the subject is maths. बच्चों हम लोग मैथ्स में आज बुक वर्क करेंगे चैप्टर 6 शेप्स एंड स्पेस की एंड चैप्टर 7 नंबर्स अप टू 100 की। बच्चों 1 to 100 लिखना और 1 to 100 की स्पेलिंग्स आप पहले ही सीख चुके थे। आप असेंडिंग ऑर्डर यानी कि छोटा से बड़ा, डिसेंडिंग ऑर्डर बड़ा से छोटा, व्हाट कम्स आफ्टर, व्हाट कम्स बिफोर, व्हाट कम्स इन बिटवीन, ये सभी एक्सरसाइज आपने कई बार कर लिया है अपने प्रीवियस क्लास में भी और क्लास 1 में भी। आइए बच्चों कुछ एक्सरसाइज कर लेते हैं। पहले देखते हैं चैप्टर 6 शेप्स एंड स्पेस की। पेज नंबर 71. See here 71. Take out your book. Color the following shapes according to the given color codes. बच्चों यहाँ पे देखिए कलर कोड्स दिए गए हैं। यहाँ पे 4 तरह के शेप्स दिखाई दे रहे हैं आपको। सर्कल, सर्कल शेप की कलर कोड क्या है? ग्रीन। ट्रायंगल, ट्रायंगल शेप की कलर कोड क्या है? रेड। रेक्टेंगल, रेक्टेंगल शेप की कलर कोड क्या है? येलो। और ये क्या है? स्क्वायर, स्क्वायर शेप की कलर कोड क्या है? ब्लू। अभी आपको यहाँ दिए गए इतने सारे शेप्स की, देयर आर सो मेनी शेप्स हियर, मेनी शेप्स, सभी शेप्स को उनके कलर कोड के हिसाब से क्या करनी है? अकॉर्डिंग टू द गिवन कलर कोड्स आपको सभी दिए गए फॉलोइंग शेप्स को कलर करनी है। चलिए यहाँ पे जितने भी सर्कल्स हैं आपको फाइंड आउट करनी है और सर्कल को उनके दिए गए ग्रीन कलर से कलर करनी है। उसी तरह से जितने भी ट्रायंगल्स, रेक्टेंगल्स और स्क्वायर शेप्स होंगे उन्हें आप उनके दिए गए कलर कोड से कलर करेंगे। और लास्ट में क्या लिखना है? कितने सारे इसमें सर्कल शेप हैं आप उनके नंबर लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल देयर आर डैश सर्कल्स। हाउ मेनी सर्कल्स? कितने सर्कल्स आइए काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7। तो इस दिए गए पूरे शेप्स में हमारे पास 7 सर्कल्स है। यहाँ क्या लिख लेंगे? क्या लिखेंगे? 7 सर्कल्स। देयर आर 7 सर्कल। इस तरह से रेक्टेंगल्स कितने हैं, ट्राइंगल्स कितने हैं और स्क्वायर्स कितने हैं आप काउंट करेंगे और उनके नंबर्स यहाँ लिख लेंगे। नेक्स्ट क्विज टाइम। रेक्टेंगल्स को ग्रीन से कलर करना है, स्क्वायर्स को रेड से,
सर्कल्स को ब्लू से और ट्राइंगल्स को ऑरेंज से कलर करना है और इस पूरे पिक्चर को आपको कंप्लीट करनी है कलर करके। यहाँ देखिए बच्चों, ये ट्राइंगुलर शेप है, ये भी ट्राइंगल शेप है, ये भी ट्राइंगल शेप है। जितने भी ट्राइंगुलर शेप है इसे क्या करेंगे आप, किससे कलर करना है, ट्राइंगल्स ऑरेंज, ट्राइंगल्स को ऑरेंज से कलर करेंगे। जितने भी स्क्वायर शेप है, यहाँ स्क्वायर्स कहाँ कहाँ हैं, ये देखिए स्क्वायर, ये दोनों, ये स्क्वायर है, ये सभी स्क्वायर्स हैं। स्क्वायर्स को किससे करना था, स्क्वायर्स को रेड से करना था। इस तरह से आप अच्छे से जितने भी कलर कोड दिए गए हैं इसको पढ़ेंगे और इस पूरे शेप को क्या करना है, पिक्चर को कलरिंग कर लेनी है। चलिए नेक्स्ट पेज देखते हैं, चेक आउट द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 7272। टिक द चाइल्ड दैट इज ऑन द टॉप। जो बच्चा टॉप में है, टॉप मतलब ऊपर में है, उसे टिक करनी है। देखिए ये बॉय है, ये गर्ल है। गर्ल इज एट द बॉटम, नीचे है, बॉटम यानी कि नीचे। द बॉय इज एट द टॉप, बॉय तो टॉप में है ना, ऊपर है ना, तो बॉय को टिक करनी है। नेक्स्ट, टिक द काइट दैट इज फार फ्रॉम द बॉय। हमें उस पतंग को, उस काइट को टिक करनी है जो लड़के से बहुत फार है, अवे है। फार मतलब दूर है। देखिए ये काइट तो सामने है, नियर टू द बॉय, और ये काइट तो स्काई में फ्लाई कर रही है ना, ये फार अवे फ्रॉम द बॉय है, तो हमें इस काइट को टिक करना है। नेक्स्ट, टिक द फ्रूट्स दैट आर आउटसाइड द बास्केट। आउटसाइड यानी कि बाहर, उन फ्रूट्स को, उन फलों को आपको टिक करनी है जो बास्केट से, टोकरी के बाहर है। ये सभी फ्रूट्स बास्केट के इनसाइड है, ये सभी फ्रूट्स बास्केट के आउटसाइड है, मतलब बाहर है, तो हमें आउटसाइड वाले फ्रूट्स को टिक करनी है, यहाँ टिक करेंगे। लास्ट वन, क्रॉस द ऑब्जेक्ट दैट विल स्लाइड। उस ऑब्जेक्ट को आपको क्या करना है, क्रॉस करना है, क्रॉस मार्क लगाना है, जो स्लाइड होगा। स्लाइड मतलब घिसकेगा, एक जगह से आप उसको खींच के ले जा सकते हैं, मतलब उसे स्लाइड करवा के आप ले जा सकते हैं। कौन सी ऑब्जेक्ट होंगे इनमें से, विच वन विल बी द ऑब्जेक्ट दैट विल स्लाइड, एप्पल या फिर कॉपी। कॉपी विल स्लाइड, एप्पल तो रोल होगी ना, वो लुढ़केगी, लुढ़क लुढ़क के आगे जाएगी, ये रोलिंग होगी, और ये कॉपी स्लाइड होगी। तो यहाँ पे स्लाइड, कॉपी में टिक करेंगे, टिक इन द कॉपी। नंबर ई, कलर द शेप्स एज इंडिकेटेड। ये एक पिक्चर है, इसमें बहुत सारे शेप्स हैं, सभी शेप्स की कलर यहाँ पे इंडिकेट की गई है। दिए गए कलर कोड के हिसाब से आप इस पिक्चर को कलर करेंगे। ओके किड्स, नाउ सी पेज नंबर 73, चैप्टर 7, नंबर्स अप टू 100। बच्चों 100 तक की यहाँ पे बहुत सारी एक्सरसाइज दी गई हैं, लाइक नंबर नेम, सबकी स्पेलिंग्स लिखेंगे। आप तो स्पेलिंग सीख चुके हैं पहले, टेंस एंड वंस में इसमें लिखेंगे। यहाँ पे 3 बंडल्स है, तो पहले 3 टेंस, यहाँ वंस में 3 मैच स्टिक्स है, तो यहाँ 3 वंस, ये वंस प्लेस में मैच स्टिक है, ये टेंस प्लेस में मैच स्टिक है, ये वंस प्लेस में मैच स्टिक है, ये टेंस प्लेस में मैच स्टिक है। यहाँ देखिए 4 बंडल्स टेंस में, तो 4 लिखेंगे, 4 टेंस। यहाँ पे वंस प्लेस में 5 मैच स्टिक्स है, तो वंस प्लेस में 5 लिखेंगे। अब नंबर्स क्या लिख देंगे, 3 + 3 क्या बन जाएगी, 3 3 33। 4 टेंस एंड 5 वंस क्या बन जाएगी, 4 5 45। इन टोटल यहाँ पे 33 मैच स्टिक्स है, एंड यहाँ पे इन टोटल 45 मैच स्टिक है। राइट द नंबर नेम्स, यहाँ पे नंबरों की स्पेलिंग्स लिखेंगे। आपको तो स्पेलिंग्स याद है 1 to 100। नेक्स्ट, अच्छे से इन सभी स्पेलिंग्स को पढ़ना है। 51 से 60 सभी स्पेलिंग्स को आप लर्न करेंगे। 51 52 इस तरह से सभी स्पेलिंग्स को आप एक बार फिर से लर्न कर लेंगे बच्चों। टर्न द पेज 76 एंड 77 में नंबर 71 to 80 के स्पेलिंग्स दिए गए हैं और बॉक्सेस भी आपको फिलअप करनी है। अच्छे से इसे अपने पेरेंट्स के गाइडेंस में कंप्लीट करेंगे। अगेन पेज नंबर 78, नंबर्स फ्रॉम 91 to 100। 91 से 100 की यहाँ पे स्पेलिंग्स दी गई है। 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 एंड 100। 100 सभी स्पेलिंग्स को लर्न करेंगे और टेंस वंस प्लेस वैल्यू में अच्छे से इसे फिलअप करेंगे बॉक्सेस में। पेज नंबर 79 देखिए,
फिल इन द बॉक्सेस। 99 को कैसे लिखेंगे? 9 1s प्लेस में 9 एंड 10s प्लेस में 9। अब 99 की स्पेलिंग यहाँ लिख देंगे। आपको तो पता है ना स्पेलिंग 99 की, आप बुक से भी चेकआउट कर सकते हैं। 8383, 3 इज इन 1s प्लेस, तो चलिए 3 को 1s प्लेस में लिखते हैं, ONES 1s। 8 इज इन द 10s प्लेस, TENS 10s, 8 को 10s प्लेस में लिख देंगे। स्पेलिंग किसकी लिखेंगे? 83 की स्पेलिंग इस तरह से इसे कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट, राइट द नंबर। बच्चों वर्ड्स दिए गए हैं यहाँ पे, आपको वर्ड्स के नंबर लिखने हैं। देखिए 64, आपने 64 लिखा। उसी तरह से FIFTY 50, NINE 9 59, क्या लिखेंगे? 5959। राइट द नंबर्स ऑफ द गिवन वर्ड्स। यहाँ क्या करेंगे? राइट द नंबर नेम्स। यहाँ दिए गए नंबरों के स्पेलिंग्स लिखेंगे। 5858 स्पेलिंग, FIFTY 50, EIGHT 58, बीच में सेमीकोलन देंगे। उस तरह से सभी नंबर्स के स्पेलिंग्स लिखेंगे। कंप्लीट अप टू पेज नंबर 79। नेक्स्ट पेज। बहुत सारे बच्चों यहाँ पे एक्सरसाइज है। व्हाट कम्स जस्ट बिफोर, इस नंबर के पीछे कौन सा नंबर आएगा, बैकवर्ड करनी है। व्हाट कम्स इन बिटवीन, इन दो संख्याओं के बीच में कौन सा नंबर आएगा। व्हाट कम्स जस्ट आफ्टर, दिए गए नंबरों के आगे कौन सा नंबर आएगा। ये तो बहुत ईजी है बच्चों, अभी आप इसे कर सकते हैं ना। यहाँ पे स्मॉलर नंबर को रिंग करनी है, यहाँ दिए गए दो नंबरों में से जो बिगर नंबर है उस बिगर नंबर को क्रॉस करनी है। काफ़ी इजी है बच्चों। रिंग द बिगेस्ट नंबर एंड क्रॉस द स्मॉलेस्ट नंबर, दिए गए सभी नंबरों में जो सबसे बड़ा है उसे रिंग करेंगे और जो सबसे छोटा होगा उसे स्मॉल करेंगे। यहाँ देखिए इस एग्जाम्पल में 5 नंबर्स दिए गए हैं, 33, 52, 67, 26, 66। तो जो हमें बिगेस्ट नंबर होगी उसे क्या करनी थी, रिंग करनी थी। तो इन पांचों में से सबसे बिगेस्ट कौन सी थी, 67, इसे रिंग करेंगे। और जो स्मॉलेस्ट नंबर होगी उसे क्रॉस करना था हमें, तो इन पांचों में से सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है, 2, 6, 26, इसे क्रॉस कर देंगे। दिए गए क्वेश्चन में से बिगेस्ट नंबर को रिंग करेंगे और स्मॉलेस्ट नंबर को क्रॉस कर देंगे। नेक्स्ट, असेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। राइट द गिवन नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर, नंबरों को छोटे से बड़े में सजाएंगे असेंडिंग ऑर्डर में। राइट द गिवन नंबर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर में नंबरों को बड़े से छोटे के क्रम में सजाएंगे। इस तरह से बच्चों बाकी मैच द कॉलम्स करेक्टली, अगेन आफ्टर, बिटवीन, बिफोर की एक्सरसाइज है। रिंग द बिगेस्ट नंबर, स्मॉलेस्ट नंबर एंड राइट द मिसिंग नंबर। ये नंबर सीरीज कंप्लीट करेंगे पेज नंबर 83 तक। अच्छे से आप अपने बुक वर्क में कंप्लीट करेंगे। कंप्लीटेड। सो बहुत सारी बुक वर्क करनी है आपको अपने चैप्टर 6 और चैप्टर 7 में। अच्छे से बच्चों अपने पेरेंट्स के मार्गदर्शन में इन दोनों चैप्टर्स की बुक वर्क, सारे एक्सरसाइज आप कंप्लीट करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सभी एक्सरसाइज आपके एग्जामिनेशन के लिए। हैप्पी लर्निंग।